हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डैन मैनिफेस्टेशन। आज की स्टोरी थोड़ी फनी है, थोड़ी शॉकिंग है और ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है, स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हो या कभी एग्जाम के प्रेशर से गुजरे हो। जब मैंने रेडिट पर ये स्टोरी पढ़ी, मैं लिटरली हंस भी रहा था और शॉक भी हो रहा था, क्योंकि रिजल्ट बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है। इसलिए आज मैं ये स्टोरी आपको बिल्कुल वैसे ही सुना रहा हूँ जैसे मैं खुद उस एग्जाम हॉल में था। एंड तक ज़रूर सुनना, क्योंकि लास्ट मोमेंट में जो हुआ वही पूरा प्रूफ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब भी काम करता है जब लॉजिक बिल्कुल साथ छोड़ दे। और हाँ, अगर आपको ऐसी रियल मिरेकल टाइप स्टोरीज पसंद आती हैं तो डैन मैनिफेस्टेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई पास द एग्जाम, आई शुड हैव फेल्ड सो हार्ड जॉली। मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ अगर मैं थोड़ा ज़्यादा बोल जाऊँ, लेकिन ये स्टोरी शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ये एक रिमाइंडर है, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आएगा ही, चाहे अभी सराउंडिंग्स बिल्कुल ऑपोजिट क्यों ना दिख रहे हों। ये मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इनिशियल सक्सेस स्टोरीज में से एक है, जब मुझे प्रॉपरली समझ आया था कि लॉ एक्चुअली काम कैसे करता है। एग्जाम से पहले का सीन, मेरे फाइनल्स चल रहे थे। इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए मेरे पास सिर्फ एक रात थी पढ़ाई करने के लिए। प्रॉब्लम ये थी कि साल भर क्लासेस अटेंड नहीं की, एग्जाम से पहले वाली रात भी पूरी सो गया। सुबह उठते ही मुझे समझ आ गया कि सिलेबस इतना बड़ा है कि कवर होना पॉसिबल ही नहीं। मैंने बस मन में बोला, छोड़ यार, जो होगा देखा जाएगा, और स्कूल चला गया। नेगेटिविटी हर जगह थी, बस में, क्लास में, हर जगह एक ही बात चल रही थी। टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, हर साल मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल होते हैं, छोटी सी मिस्टेक पे भी मार्क्स काट देती है। और ये बातें उन लोगों से आ रही थी जो साल भर पढ़े थे। मैंने बस खिड़की के बाहर देखा, चुपचाप बैठा रहा और धीरे से अपने आप को बोला, मैं एग्जाम पास कर रहा हूँ, बस 2-3 बार। फिर हम एग्जाम हॉल में पहुंच गए। क्वेश्चन पेपर देखते ही गेम ओवर। यहाँ नहीं, पेपर हाथ में आते ही मुझे लगा यहीं सो लेना बेटर ऑप्शन है। मुझे लिटरली कुछ भी नहीं आता था। सब लोग लिखना शुरू कर चुके थे, मैं भी लिखने लगा, लेकिन सच बोलूं तो लिखा क्या, क्वेश्चंस को ही आंसर्स बना दिया। इधर उधर कुछ रैंडम वर्ड्स, थोड़ा स्क्रिबल, बस एक ही शीट भरी। फिर मैंने सर डेस्क पे रखा और गहरी नींद में चला गया, जैसे सालों से सोया ही ना हो। एग्जामिनर का रिएक्शन न्यूट्रल। थोड़ी देर बाद एग्जामिनर ने उठाया, तुम्हारा हो गया? उन्होंने शीट देखी, दोनों साइड चेक की, मैं बस माई कर दिया। उनके चेहरे पे डिसअपॉइंटमेंट थी। उन्होंने शीट ली और मुझे फिर सोने दिया। मैंने आसपास देखा, लोग 3-4 शीट्स भर चुके थे, नॉन स्टॉप लिख रहे थे। मैं बस मन में बोला, मैं पास हो रहा हूँ नो मैटर वॉट, और फिर सो गया। एग्जाम के बाद सबका एक ही कंक्लूजन। एग्जाम के बाद सब आंसर्स डिस्कस कर रहे थे। जो मेरे पास बैठे थे वो हंस रहे थे, तू तो पक्का फेल है। मैं भी उनके साथ हंस दिया, लेकिन अंदर ही अंदर मैं वही रिपीट कर रहा था, मैं पास हो गया हूँ। कुछ दिन बाद टीचर ने अनाउंस किया, इस एग्जाम में मोस्ट स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं। मेरे दोस्त बोले, चिंता मत कर, तू अकेला नहीं है। मैं फिर हंस दिया और मन में बोला, मैं पास हो रहा हूँ। डाउट्स आए, लेकिन मैं रुका नहीं। कभी कभी डाउट आता था कि मैंने लिखा ही क्या था, सबका रिएक्शन ऑपोजिट था, लॉजिक जीरो था। पर जब भी डाउट आता, मैं अपना फोकस शिफ्ट करता, अपने आप को पास होते हुए इमेजिन करता, वो रिलीफ और हैप्पीनेस फील करता और फिर बोलता, मैं पास हो गया हूँ। बस इतना ही। रिजल्ट डे, द शॉक। रिजल्ट से थोड़ा पहले टीचर ने एक लंबा स्पीच दिया। डिसअपॉइंटमेंट, 105 स्टूडेंट्स फेल, हाफ बैच क्लियर नहीं कर पाया। फिर उन्होंने पास होने वालों के नाम बुलाने शुरू किए और अचानक मेरा नाम भी आ गया। मुझे एक सेकंड के लिए लगा शायद गलती हो गई है, लेकिन अंदर से एक आवाज आई, नहीं, ये मैनिफेस्ट हुआ है। आई फ्रिकिंग पास्ड जॉली। न सिर्फ पास, गुड ग्रेड के साथ पास, सेम ग्रेड जैसा उन स्टूडेंट्स का जो एग्जाम में पेजेस भर रहे थे। मेरे क्लासमेट शॉक में थे, ये पॉसिबल ही नहीं है। पर मुझे पता था, मैंने ये पहले ही एक्सपीरियंस कर लिया था अपने माइंड में। फाइनल मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट। आज अगर आप डाउट में हो, अगर लग रहा है कि सब कुछ ऑपोजिट जा रहा है, तो इस स्टोरी को साइन समझना। आपके डाउट्स, आपकी वरीज आपके डिजायर को रोक नहीं सकते। अगर आप इतना लंबा सुन पाए हो तो मैं जानता हूं आप अनस्टॉपेबल हो। अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी स्ट्रांग लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में आई ऑलवेज पास लिखो और डैन मैनिफेस्टेशन को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक और अनबिलीवेबल स्टोरी के साथ। तब तक याद रखो, लॉजिक बाद में आता है, मैनिफेस्टेशन पहले होती है।